हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सी डिफाइड। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एम एच टी सी टी 2026 20 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का है। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस नाइन। एफ जीरो इज इक्वल टू 1/5 लॉग 2/3, देन एफ वन पूछ रहा है। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करना है इसको देखते हैं। एफ एक्स क्या है मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस नाइन। पहले तो क्या हमें ये दिख रहा है कि ये एक्स स्क्वायर है, इसी का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, सिर्फ एक टू मिसिंग है, राइट। तो क्या मैं एक्स स्क्वायर को टी अज्यूम कर सकता हूँ, तो यहाँ से 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, या फिर इस टू को इधर लेके जाऊंगा तो एक्स डी एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, डी टी बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पे जो एफ एक्स है वो मेरा क्या आएगा, एक्स डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी टी बाई टू। तो ये जो अपॉन टू है इसको मैं बाहर ही निकाल लेता हूँ ना, एंड ये इधर डी टी आ गया। नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर को मैंने क्या पुट किया था, टी पुट किया था, राइट। तो टी प्लस फोर इंटू टी प्लस नाइन। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वन अपॉन टी प्लस फोर इंटू टी प्लस नाइन, इसको मुझे कुछ इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा, ए अपॉन टी प्लस फोर एंड प्लस बी अपॉन टी प्लस नाइन। ठीक है, ये स्प्लिट करना पड़ेगा इसको। तो अब मुझे ए एंड बी निकालना है, राइट। तो एक काम करता है, इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता है। ये क्या आ जाएगा मेरा, टी प्लस नाइन ए इंटू टी प्लस नाइन, रुक जाओ एक मिनट, ए इंटू टी प्लस नाइन प्लस बी इंटू क्या आ रहा है, टी प्लस फोर, है ना, इज इक्वल टू वन आ जाएगा। ये नीचे जो टी प्लस फोर इंटू टी प्लस नाइन है वो इधर भी सेम आएगा, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएगा, राइट। बट फिर भी दिखाना है तो मैं ये स्टेप दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये इधर ये वाला इस तरफ लिखा है, ठीक है ना, टी प्लस फोर इंटू टी प्लस नाइन, एंड ये इधर एलसीएम लिया मैंने, तो ये एंड ये कैंसिल हो गया। ओके, तो अब मैं ये बोल सकता हूँ कि ए प्लस बी इंटू टी, है ना, ये ए टी एंड ये प्लस बी टी, तो ए प्लस बी इंटू टी प्लस नाइन ए प्लस फोर बी इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो क्या मैं ये देख सकता हूँ कि जो राइट हैंड साइड है, यहाँ पे टी का तो कोई टर्म ही नहीं है यार। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि जीरो टी प्लस वन। तो टी का कोई टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ए प्लस बी जो है यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, जो ए प्लस बी जो है वो जीरो के बराबर होगा, क्योंकि टी का लेफ्ट हैंड साइड पे जो कोएफिशिएंट है एंड राइट हैंड साइड पे वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसलिए ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली ये जो नाइन ए प्लस फोर बी दिया हुआ है ये वन के बराबर होगा। ठीक है, अब ये टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया, है ना। तो ये तो सिंपल है, कैसे करेंगे इसको, देखो इसको फोर से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर एक काम करो ना, a इज इक्वल टू माइनस बी डायरेक्ट लिख लो ना। तो नाइन ए एंड फोर बी की जगह मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस फोर ए ही कर देता हूँ, है ना।
इज इक्वल टू 1, तो 5a इज 1, तो a कितना आ गया 1/5 एंड b कितना आ जाएगा -1/5, है ना। तो ये a एंड b आ गया। तो मुझे स्प्लिट कैसे करना है वो समझ में आ गया इधर, राइट। तो वापस क्वेश्चन पे आते हैं अब। एफ एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ इंटीग्रेशन 1/5, है ना। ए क्या है मेरा 1/5 t+4, इधर t+4, ठीक है। देन इधर क्या है -1/5 इंटू t+9, है ना। b जो है वो मेरा t+9 वाला था, ठीक है। एंड ये इधर dt, ओके। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इधर से एक 1/5 कॉमन निकाल सकता हूँ ना मैं, तो इसको 1/10 कर देता हूँ मैं, ओके। एंड देन इंटीग्रेशन में क्या बचा रहेगा मेरा 1/t+4 -1/t+9 dt, ओके। तो अब 1/10, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ t+4 माइनस log ऑफ t+9, है ना, ठीक है। तो एंड लॉग की हमें प्रॉपर्टी पता है कि जो सब्ट्रैक्शन है वो उसको मैं डिवीजन में भी लेके जा सकता हूँ, राइट। मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ log t+4 अपॉन t+9, है ना। अब t को वापस सब्सटीट्यूट करते हैं x², है ना। हमने यहाँ पे अज्यूम किया था ना x² इज इक्वल टू टी, यहाँ पे देखो। तो ये वापस मैं t को x² डाल रहा हूँ इधर, x²+4 अपॉन x²+9, ठीक है। तो अब ये तो मेरा एफ एक्स का जो है सिंप्लीफाइड वर्जन आ गया। लेकिन क्वेश्चन में मुझे क्या पूछ रहा है, f1 पूछ रहा है, राइट। तो उसके लिए पहले f0 देखना पड़ेगा अपने को, है ना। क्यों देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक कांस्टेंट भी आता है, राइट। हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, है ना, डेफिनेट नहीं कर रहा है। तो फिर इंटीग्रेट करने के बाद एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट भी आएगा। तो वो कांस्टेंट की वैल्यू मुझे पता चलने के लिए f0 पहले निकालना पड़ेगा। तो f0 जो है वो मुझे कितना दिया हुआ है, 1/5 log ऑफ 2/3, 1/5 log ऑफ 2/3, है ना। एक- तो अब देखो f0 अगर मैं इसमें पुट करूं तो मेरे पास कितना आएगा, ये तो एज इट इज है, ठीक है। 1/5 log 2/3, ठीक है, ये तो हो गया। बट अब देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि मुझे 0 पुट करना है x की जगह। तो ये log 4/9 आ गया, है ना। तो ये 5 इसको 2 से काट देगा, ये इधर एक प्लस सी भूल गया मैं, ये इधर ये प्लस सी था ना। तो ये इधर देखो, ये 2 से नहीं काटेगा इसको, ये इधर इंटू 2 हो जाएगा ना। तो ये भी 10 हो जाएगा, और न्यूमरेटर में भी एक इंटू 2 कर दो, ठीक है। तो सी कितना आ जाएगा मेरा, 2/10 log 2/3 माइनस, ये देखो ये क्या है मेरा 2/3 का होल स्क्वायर। तो ये इधर जो होल स्क्वायर है वो इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो 2/10 log 2/3 ही आएगा ये। तो ये कैंसिल होके सी की जो वैल्यू है वो जीरो आएगी, ठीक है। तो अगर सी जीरो है तो ये जो फंक्शन है यही मेरा एफ एक्स है। तो इसी में मुझे 1 पुट करना है। तो एफ ऑफ 1 कितना होगा, 1/10
log of 5/10, है ना। तो इसको मैं फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। 5/10 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ। एंड इसको मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो वो वही प्रॉपर्टी है कि अगर डिवीजन में है तो मैं इसको log 1 माइनस log 2 भी लिख सकता हूँ, राइट, है ना। एंड log 1 तो ज़ीरो होता है, ये हम सबको पता है। तो ये कितना आ गया, -1/10 log 2, है ना। तो ये क्या हो गया मेरा फाइनल आंसर, ठीक है, -1/10 log 2। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सी डिफाइड। थैंक यू।